गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी संडेज। सो बस अभी उठे। आई मिस्ड चाय वाला शॉट। सो आज संडे है, आज कौन सा है, थोड़ा देखते हैं, वॉक करके आते हैं अभी। सो वॉक करने के बाद थोड़ा सा वाइट वॉश थोड़ा और भी सफाई का काम कर लेंगे धीरे धीरे करके। कौन सा है वो, अभी उसको बैक टू द ट्रैक करें। आज देखते हैं कहीं पे अगर घूमने जाना है तो घूमने जाएंगे। दिल तो नहीं है रेस्ट करने का, पर फिर भी देखते हैं। अच्छा, ये वाली गाड़ी किस किस को पसंद आई है? स्कोडा की, सॉरी वॉक्सवैगन की स्लैविया। कल से जो सा है वो मौसम बहुत ज़्यादा क्लासिक है। अभी सुबह देखो रोड्स खाली पड़ी हैं। टाइम कितना हुआ? 7:57। कल मौसम बहुत अच्छा था, आज धूप ना निकले, बस बारिश आने से रह गई, हवा चल पड़ी है, तो मौसम बहुत क्लासिक था, ठंडा ठंडा मौसम। अभी जौन सा है after Shimla cycling vlog, Chandigarh to Shimla Save the Earth motto. We have now again decided to just make a rally for cycling from Chandigarh to Manali. इसमें आप लोगों में से जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। एंड दिस ब्लॉग इज़ डेडिकेटली फॉर डिस्कशन ऑफ चंडीगढ़ टू मनाली। घूमने तो हर कोई जाता है चंडीगढ़ से मनाली अपने स्वार्थ के लिए, पर एक ऑब्जेक्टिव के साथ जाके घूमने में डिफरेंस है। अब एक ऑब्जेक्टिव के साथ निकलने में और वैसे ही तफरी मार के निकलने में डिफरेंस होता है। तो अगर एक पंथ दो काज हो तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है? कोटिंग एन एग्जांपल, अगर आप चंडीगढ़ से जा रहे हैं और वही आप ट्रेन और प्लेन की जगह साइकिल पे जाएं या पैदल जाएं टू सेव आवर एनवायरनमेंट, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। नाउ अब करना क्या है इसमें? आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे इंस्टा पे डीएम करना है। इंस्टा आईडी जौन सी है मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। इंस्टा आईडी जौन सी है हमारा सेम है, एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन ओरिजिनल्स के नाम से। आप उस पर डीएम करिए या मुझे ईमेल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसी व्लॉग के आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप जाने में इंटरेस्टेड है। कि लास्ट टाइम जब मैं गया था, मेरे बहुत सारे फ्रेंड लोग थे, बहुत सारे रिलेटिव्स थे जो जाने में इच्छुक थे। सो अभी जौन सा है मैं एक प्रोफेशनल जौन सा है प्रॉपर एक विजुलाइज करके एडवर्टाइज़ करूँगा सोशल मीडिया पे, और जो लोग इंटरेस्टेड होंगे आप बस डीएम करें या कमेंट्स करें। जाने के बाद ये मत बोलना कि हमें बताया नहीं गया। सो मेनली इसमें क्या रहेगा, वी विल स्टार्ट द राइड अर्ली इन द मॉर्निंग और नाइट, बिकॉज दिन में जौन सी है वो फिर काफ़ी सन टैन होगा, धूप होगी, सनबर्न होने के चांसेस हैं प्लेन एरियाज़ में। सो हम जौन सा है स्टार्ट करेंगे अपनी राइड रात को या अर्ली इन द मॉर्निंग, ताकि हम 8 आवर्स जौन से हैं वो नॉन स्टॉप साइकिलिंग कर सकें। इसके लिए आप लोगों के पास एडवांस में मैं 1 या 1.5 महीने पहले बता रहा हूँ, ताकि आप अपना स्टेमिना जनरेट कर सकें, और जो जिनके पास साइकिल्स नहीं है वो साइकिल मैनेज कर लें। ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है, साइकिल्स जो सी हैं वो रेंट पे मिल जाती हैं। नो नीड टू स्पेंड मनी। अगर आप रेगुलर साइकिलिंग नहीं करते तो आप साइकिल हायर कर सकते हैं। एक चीज़ और बता दूँ,
इंस्टेड ऑफ सिटी बाइक, जो पतले टायरों वाली साइकिल होती है सिटी बाइक, इंस्टेड ऑफ सिटी बाइक MTB जो सी है वो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगी। ये थोड़े से पतले टायरों से हल्के से मोटे टायर होते हैं। और मैं डस्ट बाइक की बात नहीं कर रहा या डेजर्ट बाइक की बात नहीं कर रहा, वो जो इतने मोटे फैट टायर होते हैं वो नहीं, नॉर्मल MTB इतना मोटा टायर होता है, जो पतला वाला होता है उसे बोलते हैं सिटी बाइक। ठीक है, जो हीरो हॉक आती थी पहले वो पतला टायर होता है सिटी बाइक। तो अगर आप किसी भी सिटी से है तो उस सिटी से हम जौन सा है आपकी साइकिल जौन सी आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो अपने बेसिस पे ट्रेन में चंडीगढ़ स्टेशन, और हम फ्लैग मार्च करके चंडीगढ़ से मनाली के लिए ये राइड स्टार्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट साइकिल रैली। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये तो फिर नेक्स्ट इसमें क्या होने वाला है, नेक्स्ट कौन सा है, आपको तैयारी के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। फर्स्टली आपको तैयारी के लिए एक बाइसिकल चाहिए। बाइसिकल के साथ साथ आपको एक बाइसिकल ड्रेस चाहिए। बाइसिकल ड्रेस क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज रिफ्लेक्टिंग ड्रेस चाहिए। अगर आप नॉर्मल टी शर्ट डालना चाहते हैं हाफ या फुल, तो एक हल्की सी रिफ्लेक्टर टेप्स आती हैं या रिफ्लेक्टर सॉर्ट ऑफ जैकेट्स आती हैं, आपने देखा होगा, जो इवन कि आपने देखा होगा ट्रैफिक पुलिस वाले भी डालते हैं वो रिफ्लेक्टिंग, या जो हाईवेज पे काम कर रहे होते हैं वो जैकेट्स हैं। तो वो भी आपको डीकैथलॉन पे मिल जाएंगी, या ऑनलाइन आप अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लो। तो मेनली साइकिल होगी, वो रिफ्लेक्टिंग ड्रेस होगी। फिर स्पोर्ट शूज़, जो स्पोर्ट शूज़ में साइकिलिंग करना चाहते हैं, पैडलिंग करना चाहते हैं, बहुत अच्छा है। और जो लोग कंफर्टेबल एक कंफर्टेबल स्लीपर्स होते हैं साइकिलिंग के लिए, वो भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मिलिंद सोमन जो रनिंग करते हैं वो हमेशा एक स्लीपर्स होते हैं स्पेशल रनिंग करने वाले, साइकिलिंग करने वाले, वो उनके पास हैं। तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं और एक्सेसरीज़ की। अभी एक आपको चाहिए हेलमेट, बिकॉज रोड पे चल रहे हैं, सेफ्टी ज़रूरी है, हेड इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो हेलमेट जौन सा है उसके प्राइजेस जौन से हैं वेरी होते हैं। हेलमेट आपको 500 रुपीज़ में भी आ जाएगा, 2000 रुपीज़ में भी आ जाएगा, और 400-450 रुपये में भी आ जाएगा साइकिलिंग वाला। सो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ऑनलाइन सस्ता पड़ेगा। देन आफ्टर साइकिलिंग गॉगल्स, डीकैथलॉन पे 200 या 300 रुपये की आपको गॉगल्स मिल जाएंगे। अगर आपके पास नॉर्मल 100 या 99 रुपीज़ वाली गॉगल्स हैं तो वो भी चलेंगी। जनरली मैं जो सा है, मेरे पास एग्जिस्टिंग गॉगल्स हैं UV प्रोटेक्टेड, तो मैं वही यूज़ कर लेता हूँ, उसमें से कोई भी यूज़ कर लेता हूँ। तो मुझे स्पेशली ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ वैराइटीज़ इन गॉगल्स। मुझे शौक भी है गॉगल्स का, तो मैं वो बाय करता हूँ। अच्छा, अगर आपको मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मेरे से कोई गॉगल्स चाहिए, तो आई कैन ऑल्सो हेल्प यू। अच्छा, पांचवी चीज़, आपको बैंडानास चाहिए ताकि आपका फोरहेड टैन ना हो, और फेस के लिए बैंडाना चाहिए, इसे फेस मास्क भी बोलते हैं। ये भी जौन सा है आपको नॉर्मल बाहर 50 रुपीज़ में मिल जाएगा, और डीकैथलॉन में ये 399 या 499 का होता है। जो ये मैंने डाला हुआ है डीकैथलॉन से, रिसेंटली बाई की है मैंने 2, तो हल्का सा डिस्काउंट था, तो मुझे मिल गया था ये ऑलमोस्ट 399 में एक शायद, सो 699 800 में 2 मिल गए थे। 1000 के थे वैसे, तो 800 में 2 मिल गए थे। सो ये हो गया। देन आफ्टर मेन हाइड्रेशन के लिए वाटर बॉटल। अब मैं स्टील की वाटर बॉटल कैरी करता हूँ, और फिलअप्स के लिए उसको फिल करने के लिए हमेशा आपको आधा 1 किलोमीटर या 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप मिल जाएंगे, या फिर लोकलाइट से घर भी मिल जाएंगे, तो वो आप बार बार रिफ़िल कर सकते हो। अगर जो प्रोफेशनल साइकिलिस्ट होते हैं उनके पास
हाइड्रेशन के लिए वाटर का जो सा पूरा टैंक होता है जो उनके पीछे टंगा होता है कमर पे, तो वो आप कैरी नहीं कर पाओगे बिकॉज जो बिगनर्स होते हैं उनको उसमें वेट लगता है और उसमें जनरली ऐसे पीछे से पाइप आ रही होती है तो बीच बीच में वो सक करते रहते हैं पानी को। तो हमें बॉटल ही काफ़ी है। देन आफ्टर एक पंप, तो अगर 2 साइकिलिस्ट हैं तो एक पंप बहुत है, पंप ऑलरेडी मेरे पास है। सो 2 साइकिलिस्ट के अगेंस्ट में एक पंप बहुत है। तो ग्रुप में अगर हमारे 15 से 20 जने हुए या फिर 50 जने हुए तो 20 पंप भी बहुत है, क्योंकि आगे पीछे हो जाते हैं जनरली साइकिलिस्ट का। तो हर कोई अपने अपने पंप कौन से हैं वो लेके आ सकते हैं, जो नहीं ला सकते आई विल हेल्प आउट, मेरे पास पंप ऑलरेडी हैं। सो देन आफ्टर नंबर ऑफ सॉक्स, जब भी आप साइकिलिंग करते हैं तो आपको रिवर क्रॉसिंग में जाना पड़ता है जिसे हम जा रहे हैं, या फिर स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सॉक्स जो सी अगर आप 3 दिन के लिए जा रहे हैं तो आपके पास 6 सॉक्स होने चाहिए, 2 दिन के लिए जा रहे हैं तो 4 सॉक्स होने चाहिए। और साइकिलिंग का जो सा है इंस्टेड ऑफ लोअर साइकिलिंग के शॉर्ट्स आते हैं, वो आप कॉटन शॉर्ट्स भी डाल सकते हैं, प्रोफेशनल साइकिलिंग शॉर्ट्स डाल सकते हैं जो कि चिपके होते हैं लातों के साथ और नीज से ऊपर होते हैं। ठीक है जी। देन आफ्टर नेविगेशन जो सा है एक अलग से डिवाइस आती है नेविगेशन की, बट इतना खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है शुरू में, वो सब मैनेज हो जाता है, फ़ोन में भी चल जाता है नेविगेशन। बस एक मेन चीज़ का ध्यान रखिए, पावर बैंक जो सा है वो आप ले सकते हैं। और साइकिलिंग के आगे आपने देखा होगा मेरा पाउच लगा हुआ है, उस पाउच के अंदर आप बहुत कुछ कंटेन कर सकते हैं और वो आपको सोर्स करेगा उस पाउच से पावर बैंक फ़ोन के लिए, और ऊपर आपका फ़ोन लग जाएगा। वो जो ऊपर पाउच लगाया हुआ है साइकिल पे मैंने, फायरफॉक्स का आपको 800 से 1000 में आ जाएगा, लोकल जोन से आपको 500 रुपीज़ में मिल जाएगा। चलिए, तो और पेंडिंग क्या रह गया अभी जो सा है नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कि रहना कैसे। तो मोस्टली हमारा प्लान जो सा है वो इंस्टेड ऑफ टेकिंग होटल, हमने जो सा है वो कैंपिंग करनी है। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग होटल्स हमने कैंपिंग करनी है। लास्ट टाइम मैं चंडीगढ़ टू शिमला गया था, अपना टेंट ले गया था। वो टेंट जनरली आपका थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है 2 पर्सन्स का, पर अगर आप कंपेयर करें होटल रेंट से तो वो फिर लॉन्ग टर्म में आपको चीप पड़ेगा। अगर रिस्क की बात करूँ मैं, 1% रिस्क ये है जंगली जानवर का, बट वो कभी आते नहीं हैं। और हाईवेज़ पे कभी भी टेंट नहीं लगाना आपने, थोड़ा सा अलग हट के डाउन पे जाके कहीं जहाँ भी आपको अच्छी जगह दिखे वहाँ टेंट लगा के आप रेस्ट कर सकते हैं। ये मेरा मेन मोटिव उद्देश्य है टेंट लगाने का, कि अगर आप 2 घंटे साइकिलिंग करते हैं, 4 घंटे करते हैं, 5 घंटे करते हैं, थक जाते हैं, तो आप अपने टेंट में रेस्ट कर सकते हैं, वहीं पे कैंप डाल सकते हैं। सो दिस वन इज़ मेन ऑब्जेक्टिव। और जब हम वहाँ पहुँचेंगे सो मनाली में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो ब्लॉग में अभी स्किप करके जुड़े हैं, सो जब हम पहुँचेंगे वहाँ पे तो वहाँ पे भी हम ऑलमोस्ट कैंपिंग करेंगे। होटल्स तो कमर्शलाइज लगते हैं, नेचर में रहने का मज़ा कैंपिंग में है। चलिए, तो अभी बात कर लेते हैं पर्सनल हाइजीन और बाथ एक्सेसरीज। सो पर्सनल हाइजीन में मैं आप लोगों को बता दूं, पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले आपको चाहिए होगा डिओड्रेंट। क्यों? स्वेटिंग होती है साइकिलिंग करने से, तो डीओ चाहिए। सेकेंडली आपको चाहिए हैंड सोप, हैंड वॉश, छोटा हैंड वॉश ले सकते हैं, लाइफ बॉय या डिटोल का आता है। दूसरा हैंड वॉश हो गया, फर्स्ट कौन सा हो गया, डीओ हो गया, परफ्यूम हो गया। थर्ड जौन सा हो गया, नहाने के लिए सोप लेने से अच्छा पाउचेस ले सकते हैं, क्योंकि सोप थोड़ी हैवी होगी साइकिलिंग, तो जितना कम सामान लाद के चले उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज आपको ही खींचना है। अगर आपका 80-85 वेट है तो आपको 20 किलो और खींचना पड़ेगा, डिफ़िकल्ट है। इसलिए लाइटर एसेसरी करिए और जितना लाइटर सामान हो सके उतना लेके चलिए, राइट। सो फोर्थ वन आपका जौन सा है टॉवल।
एक हैंड टॉवल ले लीजिए और एक दूसरा टॉवल ले लीजिए। एक इतना बड़ा टॉवल आ रहा है आजकल डीकैथलॉन पे, वो फोल्ड करके माइक्रो फाइबर का होता है, इतना सा हो जाता है। सो जनरली जब भी आप पैकिंग करते हैं, सो पैकिंग में वो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है, इवन कि बैक के साइड वाली पॉकेट्स में भी एडजस्ट हो जाएगा वो, और वो ड्राई भी जल्दी हो जाता है। तो वो कैंपिंग और साइकिलिंग और इन सब के लिए, टूरिंग के लिए स्पेशल। क्योंकि जनरली दूसरे जो तौलिए होते हैं आपने देखा होगा 2-2 दिन नहीं सूखते हैं अगर मौसम ख़राब होता है तो। मैं राइट। अच्छा, टॉवल की बात होगी है। देन आफ्टर अभी डिस्कस कर लेते हैं कि टॉवल के अलावा आपको और क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब सेफ्टी की बात कर लेते हैं। फर्स्टली हाइजीन में मैंने आपको बता दिया मेन इम्पॉर्टेंट। ऑयल और कॉम तो कॉमन है, वो तो हर कोई ले ही लेता है। सेफ्टी में आपको सबसे पहले कॉटन चाहिए, डिटॉल चाहिए, मूव चाहिए, ताकि थाइज में या नीज में अगर दर्द होता है तो स्प्रे ले लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मुझे जो सा है स्प्रे पसंद नहीं, मुझे जो सा है नॉर्मल मूव पसंद है। देन आफ्टर अगर कहीं पे कट लग जाता है, कुछ भी छोटी मोटी इंजरी हो जाती है, तो डिटॉल और या फिर कोई भी आपकी सॉफ्ट जेल वो चलेगी। एंड इसके अलावा सेफ्टी में और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं चाहिए, बिकॉज सेफली ही चलते हैं जो साइकिलिस्ट होते हैं और दूसरे लोग भी उनका ध्यान रखते हैं। चलिए तो बात कर लेते हैं अब एक्सपेंस। सो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो किलोमीटर्स में 325 किलोमीटर्स है मनाली चंडीगढ़ से। और अगर एक्सपेंस की बात करें तो अगर आप अपने लिए वॉल्वो बुक करते हैं तो आपको कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 रुपये का खर्चा आएगा एक साइड जाने का, और उसमें फूडिंग अलग है। और अगर मैं अपनी गाड़ी की बात करूं तो आपका टोल टैक्स जो सा है वो अराउंड 1000 या 1200 रुपये का लग जाएगा सिंगल साइड। और डीजल जो सा है अप डाउन में आपका, अगर गाड़ी अच्छी एवरेज देती है स्विफ्ट जैसी, तो आपको ऑलमोस्ट 3500 रुपीज़ में रिटर्न मार देगी गाड़ी। पर अगर मैं साइकिलिंग की बात करूं तो साइकिलिंग की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत कम है बशर्ते, और ट्रैवल कॉस्ट भी बहुत कम है बशर्ते विद द कंडीशन आपकी साइकिल जो सी वो मेंटेन है, नवे टायर ट्यूब है, शॉकर्स जो से हैं वो आपके प्रॉपर हैं। इवन शॉकर मेंटेनेंस में भी लोग 500 से 1000 रुपीज़ ले लेते हैं साइकिल के। टायर ट्यूब्स अगर आप डलवाते हैं एक नॉर्मल एमटीबी के, तो नॉर्मल टायर्स जो से हैं वो 1000 रुपीज़ में दोनों टायर्स जो से आपके डल जाते हैं। तो कोशिश करिए, क्योंकि एक ट्रिप को करने के बाद आपके टायर ट्यूब जो से हैं वो बिल्कुल कंडम हो जाएंगे, बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। सो टायर ट्यूब नवे रखिए, शॉकर्स जो उनकी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, ऑयल स्पिलेज नहीं होनी चाहिए शॉकर्स में। देन आफ्टर साइकिल की एक सर्विस करवा के निकलिए, सर्विस की होगी तो बेटर रहेगा। एंड ऑन द अदर हैंड अभी बात कर लेते हैं कि वो जो सारा सामान मैंने आपको बताया था, अब क्लोथ्स रह गए आपके। अच्छा, क्लोथ्स में जनरली ज़्यादा क्लोथ्स नहीं चाहिए होते साइकिलिस्ट को। एक डेनिम रख लीजिए, 3 से 4 टी शर्ट रख लीजिए, बिकॉज समर है। तो जब भी आप साइकिल को खड़ी करके कहीं पे घूमने जाएंगे 2 या 3 दिन के लिए, तो एक डेनिम बहुत है आपको, और 2-3 टी शर्ट्स। अगर आप टी शर्ट्स पसंद करते हैं तो टी शर्ट रख लीजिए, तो अगर आपको शर्ट पसंद है शर्ट रख लीजिए। और जिम डफल बैग जो सा है वो आप कैरेज के पीछे टाई करके, जो वो फ्लेक्सिबल रोप होती है उससे बांध सकते हैं। अगर आपके पास जिम बैग नहीं है तो जो स्कूल बैग्स होते हैं वो भी आप ले सकते हैं, या फिर डफल बैग नहीं है आपके पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं।
फिर आप जो ट्रैवलिंग बैग होता है जो माउंटेन हाइकिंग पे लेके जाते हैं, अगर आपके पास वो है तो वो भी ले सकते हो। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक्सपेंस कौन सा है, वो कितना आने वाला है। देखिए, अगर आप ट्रांसपोर्ट करके अपनी साइकिल सपोज़ करें मुंबई से ला रहे हैं, दिल्ली से ला रहे हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आप अलग निकाल दीजिए। तो वो तो इंडियन रेलवे लेगा, पर अगर आप चंडीगढ़ से स्टार्ट करेंगे तो एक पर्सन की एक टाइम की डाइट जो होती है वो मिनिमम 100 रुपीज़ से शुरू करके 200 रुपीज़ तक होती है, एक एवरेज पर्सन की, जो एवरेज ढाबे पे मिलता है खाना। तो अगर एक पर्सन के 3 टाइम की मील में बात करूँ तो 600 रुपीज़ हुआ पर डे। और अगर मैं बात करूं, अगर आपको लग्जरी रेस्टोरेंट में जाके रैंडमली पास्ता खाना है, पिज़्ज़ास खाने हैं, मैकरोनीस खाने हैं, इटालियन पिज़्ज़ा खाना है, या फिर लंच बुफे खाना है, तो वो फिर आप रख लीजिए एटलीस्ट 1000 रुपीज़ पर मील। तो पर डे हो गया 3000, और वैसे अगर नॉर्मल खाना खाएंगे 200 रुपीज़ का पर मील पे, तो वो 600 रुपीज़ हो गया। तो वो आपकी पॉकेट है, आपका टेस्ट है, आपका जोन है। तो 600 रुपये में भी आप एक दिन में खा सकते हैं, और 3000 रुपये में भी। स्काई इज़ द लिमिट ना। सो स्काई इज़ द लिमिट। उसके बाद और दूसरी बात करूँ मैं, ये तो मील की बात होगी, अब स्टे की। स्टे अगर आप कैंपिंग टेंट में हम करेंगे तो दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो मैंने आपको 600 रुपीज़ में मील बताई है, वो भी हमें अपना स्टोव लेके जाना है, जो साइकिलिंग करने के लिए, कैंपिंग करने के लिए छोटा स्टोव होता है, एक डिओड्रेंट की बॉटल की तरह सिलेंडर होता है, उसे ऑक्टेन सिलेंडर बोलते हैं। तो ऑक्टेन सिलेंडर लेके जाना है, ताकि हम ये 600 रुपीज़ भी जो सा है वो प्रैक्टिकली अनहाइजीनिक खाना खाने से अच्छा हम खुद को कुक करें, खुद अपना खाना, खुद की मील कुक करें। सो 600 रुपीज़ में आपका वो 500 रुपीज़ में सिलेंडर भी आ जाएगा, और वो चूल्हा भी आ जाएगा। आई गेस 300-400 रुपीज़ का वो चूल्हा आता है, फोल्डेबल होता है, इतना सा, मेरी ये पाम है, दैट्स इट। और ऑक्टेन का सिलेंडर 200 रुपये का आता है। बस 3-4 सिलेंडर ले लो, बाकी सिलेंडर हर जगह मिल जाते हैं। अब आइए ड्यूरेशन और स्केड्यूल की बात कर लेते हैं। ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपको चंडीगढ़ से 325 किलोमीटर साइकिल पे कवर करना है, तो अगर आपका स्टेमिना है तो पर डे आप 200 किलोमीटर भी चला सकते हो साइकिल, और पर डे 100 किलोमीटर भी चला सकते हो, नहीं तो 50 किलोमीटर भी नहीं चलेगी आपसे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी 1 से 1.5 महीना है इस रैली को, इस इको ट्रिप को, सेव द अर्थ मोटो को। स्टेमिना बनाइए, वॉक करिए। जैसे अभी मैं वॉक पे निकला हूँ आपके साथ बातें करते करते, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स मैं डिस्टेंस कवर कर दूँगा। अब 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में मेरे 2 मोटिव है, एक वॉकिंग भी हो जाएगी, स्टेमिना भी बन जाएगा, और फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। आज संडे है तो ये व्लॉग संडे को शूट हो रहा है, तो जिम आज बंद रहते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, कंटेक्स्ट क्या है। तो 325 किलोमीटर को कवर करने में आपको 3 दिन लगेंगे, और 1 दिन वहाँ पे एक्सप्लोर करने में लगेगा, और एक और दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं, और स्टेमिना नहीं बचेगा तो रिटर्न जौन सा है आप अपनी साइकिल जौन सी है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लोकल पंजाब रोडवेज़, हिमाचल रोडवेज़, हरियाणा रोडवेज़ की बस की छत पे पैक करके, या फिर आप ट्रेन से भी उसको पैक करवा सकते हैं। मनाली से थोड़ा सा बाहर की तरफ को एक स्टेशन पड़ता है,
ध्यान नहीं आ रहा मुझे पर्टिकुलर उसका नाम, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सो वहाँ पे आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नगर कोई स्टेशन है ना? अच्छा। सो रूटिंग जो सी है दो बनती हैं। एक रोपड़ रूपनगर से आप जा सकते हैं, रूपनगर नहीं रोपड़ से जा सकते हैं चंडीगढ़ टू रोपड़, दैन फिर मनाली। दूसरी रूटिंग जो सी बनती है, अगर आपने यहाँ से शिमला को एक्सप्लोर करते हुए जाना है तो फिर आप वहाँ से भी मनाली जा सकते हैं। सो अब मैंने स्प्लिट कर दिया बहुत ही कंफर्टेबल जोन में 325 किलोमीटर को, 100 किलोमीटर्स पर डे। पर 100 किलोमीटर्स भी आप विश्वास करिए आपकी जान निकल जाएगी 100 किलोमीटर चलाने में भी साइकिल। सो हाँ, मैं नहीं कहता 300 किलोमीटर भी आप चला सकते हैं, पर एक नॉर्मल एवरेज साइकिलिस्ट जन सा है, बिगनर है, उसके लिए 100 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा हिमालयन बाइक पे या फिर निंजा पे या बहुत सारे बाइक राइडर्स तो पूरा धुआं उड़ाते हुए जाते हैं, घूमने जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, पर वो एडवेंचर नहीं कर रहे, वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी टू से, पर वो ट्रैवलिंग नहीं है, वो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस धुएं से, पेट्रोल कंजप्शन से। सो इससे नेचर हार्म हो रही है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ है, तो बहुत सारे हमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इसके। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है ना, पॉल्यूशंस एंड ये सब चीज़ें जो सी हैं वो करते हैं। सो ड्यूरेशन की बात कर लेते हैं। अगर आपको चंडीगढ़ से 325 किलोमीटर साइकिल पे कवर करना है, तो अगर आपका स्टेमिना है तो पर डे आप 200 किलोमीटर भी चला सकते हो साइकिल, और पर डे 100 किलोमीटर भी चला सकते हो, नहीं तो 50 किलोमीटर भी नहीं चलेगी आपसे। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अभी 1 से 1.5 महीना है इस रैली को, इस इको ट्रिप को, सेव द अर्थ मोटो को। स्टेमिना बनाइए, वॉक करिए। जैसे अभी मैं वॉक पे निकला हूँ आपके साथ बातें करते करते, ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर्स मैं डिस्टेंस कवर कर दूँगा। अब 7 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में मेरे 2 मोटिव है, एक वॉकिंग भी हो जाएगी, स्टेमिना भी बन जाएगा और फिटनेस भी मेंटेन रहेगी। आज संडे है तो ये व्लॉग संडे को शूट हो रहा है, तो जिम आज बंद रहते हैं। अच्छा, कमिंग बैक टू मेन पॉइंट, कंटेक्स्ट क्या है? तो 325 किलोमीटर को कवर करने में आपको 3 दिन लगेंगे, और 1 दिन वहाँ पे एक्सप्लोर करने में लगेगा, और एक और दिन एक्सप्लोर कर सकते हैं और स्टेमिना नहीं बचेगा तो रिटर्न जौन सा है आप अपनी साइकिल जौन सी है ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लोकल पंजाब रोडवेज़, हिमाचल रोडवेज़, हरियाणा रोडवेज़ की बस की छत पे पैक करके, या फिर आप ट्रेन से भी उसको पैक करवा सकते हैं। मनाली से थोड़ा सा बाहर की तरफ को एक स्टेशन पड़ता है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे पर्टिकुलर उसका नाम, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। सो वहाँ पे आप इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। नगर कोई स्टेशन है ना? अच्छा। सो रूटिंग जो सी है दो बनती हैं। एक रोपड़ रूपनगर से आप जा सकते हैं, रूपनगर नहीं रोपड़ से जा सकते हैं चंडीगढ़ टू रोपड़, दैन फिर मनाली। दूसरी रूटिंग जो सी बनती है, अगर आपने यहाँ से शिमला को एक्सप्लोर करते हुए जाना है तो फिर आप वहाँ से भी मनाली जा सकते हैं। सो अब मैंने स्प्लिट कर दिया बहुत ही कंफर्टेबल जोन में 325 किलोमीटर को, 100 किलोमीटर्स पर डे। पर 100 किलोमीटर्स भी आप विश्वास करिए आपकी जान निकल जाएगी 100 किलोमीटर चलाने में भी साइकिल। सो हाँ, मैं नहीं कहता 300 किलोमीटर भी आप चला सकते हैं,
पर एक नॉर्मल एवरेज साइकिलिस्ट जन सा है, बिगनर है, उसके लिए 100 किलोमीटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपने देखा होगा हिमालयन बाइक पे या फिर निंजा पे या बहुत सारे बाइक राइडर्स तो पूरा धुआं उड़ाते हुए जाते हैं, घूमने जाते हैं, एडवेंचर करने जाते हैं, पर वो एडवेंचर नहीं कर रहे, वो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी टू से, पर वो ट्रैवलिंग नहीं है, वो नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं इस धुएं से, पेट्रोल कंजप्शन से। सो इससे नेचर हार्म हो रही है। तभी तो आपने देखा होगा ना कि एनवायरनमेंट के साथ छेड़छाड़ है, तो बहुत सारे हमें एडवर्स इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं इसके। ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? इसी वजह से हो रही है ना, पॉल्यूशंस एंड ये सब चीज़ें जो सी हैं वो करते हैं। So guys, I am posting this vlog today. You do have almost 1.5 months. Accordingly, just ping me up, just DM me, just inbox me, whatever your thoughts, your opinions about cycle ride. And फिर मत बोलिए कि मैंने invite नहीं किया आपको। So generally, this one is Canario. And I wish a good luck to you guys, the participants. आपको एटलीस्ट 1 वीक का छुट्टी लेना पड़ेगा, वो तो हर साल हर कोई जाती है घूमने, तो इस साल नए तरीके से जाइए एंड नेचर को एक्सप्लोर करिए, नेचर के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करिए एंड अपने लिए, अपनी फिटनेस के लिए कुछ सोचिए। योर गाइस साइनिंग ऑफ। आई एम एक्सप्लोरिंग मेंस फैशन ओरिजिनल्स आका रोहित राणा। आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।